मध्य प्रदेश में कांग्रेस के उपचुनाव टालने के आरोप पर जबलपुर से बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने कहा है कि कांग्रेस को कोरोना महामारी नजर नहीं आ रही है, उसे उपचुनाव की जल्दी है। बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, लेकिन इसका फैसला चुनाव आयोग के हाथों में है और चुनाव आयोग वक्त और हालातों को देखते हुए निर्णय लेता है। कांग्रेस के ट्वीट पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर मची भगदड़ को रोकने के लिए कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस को जो सपने देख रही है वो कभी पूरे नहीं हो सकते। आपको बता दें कि राकेश सिंह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनावों को लेकर तैयार है। कांग्रेस ये जानती है कि चुनावों में उसकी हार निश्चित है, उसे बहाने ढूंढना है। उसको प्रदेश की जनता के हितों की चिंता नहीं है, स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। इस समय जब कोरोना शीर्ष पर है तब वो चाहते हैं कि आज चुनाव हो। फिर भी भारतीय जनता पार्टी तैयार है, लेकिन ये निर्णय हमेशा से चुनाव आयोग करता है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, जिस तरह से दोनों नेता एक बार फिर से ठीक होकर आए हैं, तो धीरे धीरे तैयारियों ने भी रफ्तार पकड़ी है। बात करें अगर चुनाव के लेकर, तो जब सरकार गिरी थी या ये कहें कि कुछ अपने टूट कर गए थे कांग्रेस से, तब ये कहा जा रहा था कि बीजेपी को कोरोना का डर नहीं है, वो कोरोना को हल्के में ले रही है। यही कांग्रेस अब चुनाव जल्दी करवाने की बात कर रही है, जबकि सबसे ज्यादा मरीज इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और साथ ही साथ जबलपुर में है। अब ऐसे में अपनी बात से पलटते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये भी कि एक तरफ मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव नहीं करवाती, जब चुनाव आयोग को उचित लगेगा तब वो चुनाव करवाएंगे, हम तैयार हैं। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को फैसला लेना है। कलेक्टरों की रिपोर्ट के बाद में, राजनीतिक दलों के सलाह मशवरा के बाद में और राजनीतिक दलों की राय के बाद में चुनाव आयोग ये तय करेगा कि मध्य प्रदेश में चुनाव कब होंगे। पर लेकिन चुनाव की जो बैठक थी विजय, जो हमारी जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, कम से कम अगर देखें तो उसमें बीजेपी खेमे में रफ्तार जो है वो अब नजर आ रही है। कांग्रेस लगातार अपनी जिस रफ्तार से काम कर रही थी वो रफ्तार लगातार जारी है, पर लेकिन बीजेपी के चुनावी अभियान पर ब्रेक लगा था उस समय जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और संगठन महामंत्री सुभाष भगत कोरोना संक्रमित हुए थे। और उसके बाद में लगभग 10 दिनों तक अस्पताल में रहकर न केवल उन्होंने इलाज कराया, बल्कि उसके बाद में जो क्वारंटाइन पीरियड था उसको भी घर में रहकर पूरा किया। और उसके बाद में आज पहली बार चुनाव को लेकर लगभग 20 दिनों के बाद में बीजेपी की कोई बैठक हुई है, जिसमें ये तीनों नेता शामिल हुए। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली से शामिल हुए थे और विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी और जो प्रत्याशी थे उनके अलावा प्रमुख जो कार्यकर्ता उनको विधानसभा क्षेत्र से शामिल किया गया था। बैठक में न केवल चुनाव की तैयारियों को लेकर फीडबैक लिया गया है, बल्कि एक सर्वे जो है वो बीजेपी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान हालत में जब मध्य प्रदेश के अंदर 5 महीने से ज़्यादा बीजेपी की सरकार बनी हो चुकी है, सरकार को बदलने के बाद में प्रदेश सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए जा चुके हैं और कोरोना महामारी के बाद में क्या कुछ हालत और प्रत्याशियों को लेकर क्षेत्र की जनता क्या सोचती है, इन तमाम बिंदुओं पर 10 विधानसभा सीटों पर आज चर्चा हुई है। इन सीटों का निचोड़ निकालने के बाद में बीजेपी अपनी चुनावी जो तैयारियां उसको रफ्तार देगी और उसी आधार पर आगे के फैसले लिए जाएंगे। चुनाव कब होना है या चुनाव आयोग को तय करना है, पर लेकिन चुनावी मोड में एक बार फिर से बीजेपी आती हुई नजर आ रही है। और कहना होगा कि बैठकों का दौर जो थमा हुआ था, जो रैलियों का दौर थमा हुआ था, और कहना चाहिए कि चुनाव को लेकर जो रणनीति थमी हुई थी उसमें एक बार फिर से अब तेजी देखने को मिल रही है। जी वाकई सुधीर, जिस तरह से हमने तस्वीर भी देखी है कि मुख्यमंत्री खुद भी तैयारियों में जुटे हुए हैं, साथ ही साथ वी डी शर्मा उनके साथ है, एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो इंदौर दौरे पर जाएंगे। सवाल यही है कि जो आरोप प्रत्यारोप है चुनाव टालने को लेकर, ये हम एक दूसरे की बयानबाजी देख रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि कोई पार्टी चाहती है कि फिलहाल इस वक्त चुनाव ना हो? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी जरूर नहीं चाहती कि फिलहाल चुनाव ना हो, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर वर्तमान में जो हालत है कांग्रेस को लगता है कि अगर अभी चुनाव हुए तो उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। लिहाजा कांग्रेस के तमाम नेता बार बार इस बात की मांग करते रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर तय समय में चुनाव करा जाए। 2 विधानसभा की सीटें ऐसी है जो कि अपने तय समय को पार कर चुकी है, जिनमें जौरा और आगरमालवा की सीटें जहाँ पर निर्धारित 6 महीने का जो समय था वो पूरा हो चुका है। पर लेकिन बाकी की 26 सीटें, 26 में से 24 सीटें ऐसी है जिनमें सितंबर के पहले हफ्ते में चुनाव होने हैं। लिहाजा बार बार चुनाव आयोग के साथ में कांग्रेस इस बात का आरोप लगा रही है कि बीजेपी जानबूझकर चुनाव को टालने की कोशिश कर रही है। और उसी का जवाब जो है आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। उनका साफ तौर पर कहना था कि चुनाव जो है बीजेपी के हाथ में नहीं है, बीजेपी कोई तारीख तय नहीं करती है, ये चुनाव आयोग को तय करना है। और जब भी चुनाव आयोग तय करेगा बीजेपी चुनाव में जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। देखना होगा कि चुनाव को टालने के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर सहमति कौन देता है। पर लेकिन फिलहाल अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कोरोना संक्रमण के काल में कांग्रेस को यह लगता है कि कई जगह जहां पर दूसरे देशों में चुनाव हुए उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव कराए जा सकते हैं।
हैं। सब कुछ जब अनलॉक किया जा रहा है तो सुरक्षा के मद्देनजर चुनाव कराए जाने चाहिए। वहीं पर बीजेपी जो है चुनाव की तारीखों को लेकर चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार कर रही है। विजय जी, नजर रखिएगा सुधीर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो चुनाव को लेकर जो है एक तरफ से बयानबाजी